कल आपको क्रिस्टल घनत्व तो क्या होता है वो पढ़ाया था, तो आज उस पे एक सवाल करते हैं जो एनसीईआरटी में भी दिया है। एनसीईआरटी में 2-3 और उदाहरण दिए हैं, तो वो आपको सिर्फ फार्मूला बेस है, तो उसको आप कर लीजिएगा। मैं उसे करवा नहीं रहा हूँ। ये सवाल जो है इसे समझाना इंपॉर्टेंट था, इस सवाल को इसीलिए करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको 4 नंबर या 6 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं। एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित घन है। अंतः केंद्रित मतलब 2 एटम वाला, जो एक अंतः बॉडी के अंदर रखा है, बीसीसी वही। कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। एक पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 होता है, तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। तो सबसे पहले आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन निकालेंगे। तो एकक कोष्ठिका का जो आयतन होता है 1 क्यूब होता है, तो इसकी भुजा की लंबाई देखिए, कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर दिया है, तो 288 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इसका 10⁻12 मीटर होता है। देखिए 288 पिकोमीटर 10⁻12 यह मीटर हुआ। तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10/2 से गुणा करेंगे, तो 10/2 घट जाएगा यहाँ पर। तो आपको 10/2 अगर गुणा करेंगे तो 10/-10 हो जाएगा। देखिए फिर क्यूब, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो 2.39 गुणे 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा आंसर। देखिए अब 208 ग्राम तत्व का आयतन, पूरे तत्व का आयतन निकालेंगे। तो आयतन इक्वल टू होता है घनत्व बटा के घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा के आयतन, तो आयतन इक्वल टू द्रव्यमान बटा घनत्व होगा। घनत्व देखिए आपको 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और इसका द्रव्यमान 208 ग्राम ऊपर दिया है। देखिए 208 ग्राम का निकालना है आपको। तो देखिए इसे अब 208 ग्राम को 7.2 से डिवाइड कर देंगे, तो 28.8 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आएगा 208 ग्राम का। अब देखिए 228.8 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है उसके के लिए एक कोष्ठिकाओं की संख्या, तो आपको आयतन लिखना है, आयतन डिवाइड बाई जो कोर की लंबाई है वो, तो आपको कोष्ठिकाओं की जो संख्या आ जाएगी। तो देखिए कोर की जो लंबाई है 12.08 गुणे 10/23 एकक कोष्ठिका आपकी होंगे। अब देखिए बीसीसी बॉडी सेंटर्ड सेल या अंतः केंद्रित सेल, इसमें 2 एटम होते हैं, एक अंदर होता है और 8 शीर्षों पर होते हैं। तो 8 शीर्ष 1/8, तो एक एटम वो एक एटम, ये 2 एटम हुए। आपको पिछले वीडियो में समझा दिया हूँ ये सब। देखिए 208 ग्राम तत्व में एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, तो आपको एटम होते हैं 2, और जो आपका एकक कोष्ठिकाओं की संख्या है उसको 12.08 गुणे 10/23 ऊपर आ गया है ये। इसे आप यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका कुल एटम की संख्या 24.16 गुणे 10/23 या 2.416 गुणे 10/24 एटम या परमाणु आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वो दो जो एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, वो सिंपल थे, सिर्फ फार्मूला बेस थे। ये एक ट्रिकी सवाल था इसलिए इसे करवाया। आगे चलिए। अब आपको निविड़ संकुलन क्या होता है। देखिए एक 1D जो एक विमीय जो एक लाइन में होते हैं, जिनका जो एक लाइन में होते हैं उन्हें एक विमीय कहते हैं। जिन्हें XY प्लेन में होते हैं उन्हें आप द्विविमीय, तथा XYZ तीनों समतल में होते हैं उन्हें आप 3D कहते हैं। देखिए 1D में 1D निविड़ संकुलन, अगर मान लीजिए आपको कोई जो ये देखिए ये गोले एक 1D में रखे हुए हैं, तो इनमें समन्वयन संख्या होता है कि एक बॉडी को, ये देखिए ये बॉडी आपको 1D में रखे हैं, एक बॉडी को कितने बॉडी टच कर रहे हैं समन्वय संख्या वही होता है। तो देखिए इसे एक बॉडी को 1 2 टच कर रहे हैं तो इसका समन्वय संख्या 2 हो गया। ये इसी तरह क्रम बढ़ा हुआ है 1D में। अब देखिए 2D में निविड़ संकुलन, 2D में क्लोज पैकिंग। जो बॉडी रखी हुई है या जो क्रिस्टल रखे हुए हैं, क्रिस्टल जालक रखे हुए हैं, उनका जो अब वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग मतलब होता है कि सभी भुजाएं समान। तो ये देखिए तीनों भुजाएं समान हैं। तो इसमें अब देखिए इसका टाइप ए, देखिए ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप है, तो इसे ए तीनों ए टाइप का बोला जाता है। देखिए इसके एक बॉडी को कितने छू रहे हैं,
एक बॉडी को 1 2 3 4 चारों बॉडी टच कर रही है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगा 4, और इसमें जो क्रिस्टलों की भरने की क्षमता होगी या संकुलन क्षमता या क्लोज पैकिंग इफिशियंसी यहाँ पर 50.4% होगी। अब देखिए हेक्सागोनल या षष्ठभुज क्लोज पैकिंग निविड़ संकुलन, इसमें देखिए पहली भुजा ए होगी, दूसरी बी होगी, फिर ए बी टाइप का ये निविड़ संकुलन है। देखिए इसमें एक बॉडी को कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बॉडी को 6 बॉडी टच करी तो इसका कोऑर्डिनेशन संख्या 6 हो गया। और इसमें जो आप क्रिस्टल भर सकते हैं या कि जितना पदार्थ आप इसमें डाल सकते हैं वो 60% डाल सकते हैं। देखिए अब 3D निविड़ संकुलन या त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग, देखिए इसमें 2D वर्ग निविड़ संकुलन से यदि पहले परत पर ठीक उसके ऊपर दूसरा परत, दूसरी परत के ठीक ऊपर तीसरी परत रखा जाए तो सिंपल घनीय एक घनी क्रिस्टल बनता है। देखिए क्रिस्टल बन जाएगा ऐसे, अगर एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरे परत के ऊपर तीसरा आप रखेंगे तो देखिए इनके कोऑर्डिनेशन का संख्या 6 होगा। देखिए ओनली वन मेटल, एक धातु जो कि है सिंपल क्यूब, मतलब एक सरल घनीय स्ट्रक्चर या संरचना वाला एक ही धातु है जिसे पोलोनीलम या पोलोनील या पीओ कहते हैं। आइए 2D देखते हैं। 2D षष्ठभुज या निविड़ संकुलन से 3D बनाना। देखिए प्रथम परत जो पहले परत के गड्ढे में अगर द्वितीय परत को रखते हैं तो दो संरचनाएं बनती हैं। पहला देखिए चतुष्फलकी और दूसरा अष्टफलकी। तो इसमें देखिए जो प्रयुक्त गोले होते हैं, प्रयुक्त गोलों की संख्या n होती है। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय रिक्तिकाएं मतलब जो पदार्थ रखे हैं उनके मध्य जो देखिए ये मान लीजिए ये इनके मध्य जो ये दूरी है उसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। देखिए ये बीच में जो रिक्तिका बची है उसे आपको रिक्तिका कहते हैं। तो अष्टफलकीय जो रिक्तिकाएं होंगी n, और जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होंगी वो 2n होंगी। इस पे आपको सवाल भी आएगा, देखिएगा आप। देखिए तीसरे परत को टेट्राहेड्रल वॉइड्स या चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के ऊपर रखेंगे तो ए बी टाइप का जो संरचना प्राप्त होगा, या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए कैसे होगा, इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होगा। एक जो कण एक जो बॉडी है उसे 12 बॉडी टच करेगी। देखिए इसका संरचना कैसा होता है, ऊपर देखिए हेक्सागोनल होगा, फिर बीच में ये देखिए ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज टाइप का, और नीचे यहाँ पर फिर हेक्सागोनल होगा। तो ए बी ए टाइप का ए बी ए टाइप का ये होगा संरचना इसकी। देखिए अब तीसरे परत को ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखें तो क्या प्राप्त होगा। देखिए तीसरे परत, इसे ए बी सी टाइप कहते हैं, ए बी टिप्स टाइप करते हैं। अब देखिए प्राप्त क्रिस्टल क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा, क्यूब की तरह आपको इसका निविड़ संकुलन होगा। देखिए इसका जो कोऑर्डिनेशन संख्या या सविनय संख्या होगा, मतलब कि एक बॉडी को कितने बॉडी टच करेंगे तो वो 12 होगा। अब इसमें क्रिस्टल भर सकते हैं कुल 74%। देखिए ए बी सी टाइप का है। तो देखिए पहले ए होगा, एक यहाँ पे बॉडी होगा, उसके ऊपर देखिए एक हेक्सागोनल होगा और नीचे भी एक हेक्सागोनल टाइप का देखिए स्ट्रक्चर होगा। फिर ए आएगा, फिर एक हेक्सागोनल, फिर हेक्सागोनल, मतलब कि ए बी सी और ए बी सी टाइप का, इसे ए बी सी टाइप भी कहते हैं। देखिए यह आयनिक क्रिस्टल एससीपी या सीसीपी या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग का निर्माण करता है। ऋण आयन जालक बिंदु बनाते हैं तथा धन आयन रिक्तिकाओं की होती है। आइए अब सवाल करते हैं। देखिए एक सवाल पढ़िए, एससीपी क्रिस्टल बनाता है, वाई जालक बिंदुओं का निर्माण करता है तथा यक्स
75% चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को भरता है तो यौगिक सूत्र माना Y निर्माण करता है यन रिक्तिकाओं को, और यक्ष जो है 75% चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं। तो चतुष्फलकी में आपको 2n होता है और माना गोलों की संख्या n है, तो देखिए 2n होता है और यहाँ पर 75% यक्ष भर रहा है, तो कुल 75% 100 में भरेगा। ठीक, तो अब देखिए इसे 2 से 2 कैंसिल, 3 नहीं, देखिए यहाँ पर 75% भर रहा है तो ये 50% आया। अब आपको 2 से, और यहाँ पर 3/2 3n/2 x का फार्मूला आया और इसका n आया। तो आपको अब देखिए x और y का जो फार्मूला होगा, देखिए x 3/2 आया और y आपको 1, तो आपको इसे एक भाग करने में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए x पे 3 और y पे 2, इसका यौगिक सूत्र आपको x पे 3 और y पे 2। देखिए अगला सवाल पे चलते हैं। x और y CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्रिस्टल बनाता है का निर्माण करता है। y जालक बिंदु तथा यक्ष 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भरता है। देखिए माना y कुल गोलों को भरेगा या रिक्तियों को भरता है n, और गोलों की संख्या, यहाँ पर गोलों की संख्या इक्वल टू n। अब x देखिए 50% टेट्राहेड्रल वाइट्स को x भरता है, टेट्राहेड्रल वाइट्स को 50%। तो देखिए टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय जो संरचना होती है, चतुष्फलकीय 2n होता है और 50% भर रहा है, तो 50/100 2 से 2 गया 1। तो यहाँ पर n, x का फार्मूला देखिए x में n आया, वो यहाँ पर भी n, तो n कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी मतलब 1 और इसके भी। तो इसका यौगिक सूत्र है वो x पर 1 और y पर 1। अगला जो देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC फलक केंद्रित जो सेल है उसके इकाई सेल में टेट्राहेड्रल वाइट्स मतलब चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए FCC यूनिट सेल में एटम आपके 4 होते हैं, 3 फलकों पर और 1 कोरों पर। तो अब देखिए टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय जो संरचना होती है, जो चतुष्फलकीय संरचना होती है उसमें आपका आता है n, और अष्टफलकी में आपको, रुकिए एक मिनट कन्फर्म कर लेते हैं। आपको चतुष्फलकी में 2n होता है और अष्ट जो देखिए यहाँ पर ये चतुष्फलकी है, और देखिए अष्टफलकी में ऊपर सवाल भी तो किया था n। देखिए तो 2n, n यहाँ पर एटम्स की संख्या है, तो कुल एटम यहाँ पर यूनिट सेल हो जाएंगे 2n, तो 4, कुल 8 रिक्तिकाएं होंगी यहाँ पर, और इसमें अष्टफलकी में 4, तो n = 4। आपको ये सवाल आपको पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक इकाई सेल है जिसमें FCC या BCC यहाँ पे डाल दिया, तो आपको n की जगह BCC में 2 एटम होते हैं तो 2 डालना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये सवाल करवा दिया। इससे आपको अगर BCC दिया तो आप यहाँ पे 2 एटम डाल देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।